नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। झारखंड सरकार ने आज योजनाओं की बौछार कर दी है। आज बिहार में मैया सम्मान योजना की राशि को जारी कर दिया गया और आगे से अभी और भी अधिक पैसे मिलेंगे। साथ ही पुरुषों को भी अब पैसे मिलने वाले हैं। तो इधर सरकारी कर्मियों, आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं, किसानों और एसएससी सीजीएल एग्जाम के जैसे कई मुद्दों पर हम आपके लिए बड़ी अपडेट्स लेकर आए हैं। पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर को। झारखंड में सभी महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। दुर्गा पूजा पर मैया सम्मान योजना की राशि को जारी कर दिया गया है और अभी तक अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं आए हैं तो बस कुछ ही देर का इंतजार करिए, सभी के अकाउंट में पैसे भेज दिए जाएंगे। देखिए, डीबीटी के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी महिलाओं के अकाउंट में पैसे भेज दिए हैं। ये तीसरी किश्त है। तीसरी किश्त कल जारी कर दी गई और आज से सभी को पैसा मिलना शुरू हो गया है। इससे पहले दो किश्त भी जारी कर दिए गए। पहला किश्त रक्षाबंधन में जारी किया गया था, दूसरा किश्त कर्मा पर्व में ट्रांसफर किया गया था। और अगर आपके अकाउंट में अभी तक पैसे नहीं आए हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं सरकार की इस स्कीम से अब 18 साल से लेकर 50 साल तक की महिलाओं भी अब इससे जुड़ पाएंगी और सभी को 1,000 रुपये महीना मिलेगा। इसके लिए राज्य सरकार ने अब सभी महाविद्यालय यानी कि जितने भी कॉलेज हैं वहां पर भी कैंप करने का फैसला लिया है। देखिए, आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का डीबीटी के माध्यम से पैसा भेज दिया गया है। और इधर चतरा की खबर है। इधर चतरा के समाहरणालय में कई लाभार्थियों को एक एक डमी चेक भी वितरित कर दिया गया है, यानी कि इनको पैसा मिल गया है और अब सभी को पैसा मिलना आज से शुरू हो गया है। झारखंड में सभी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। झारखंड सरकार अब उनको बीमा का लाभ दे रही है। 5 लाख तक ये बीमा कवर होगा और सरकार ने अब डिटेल्स मांग दी है। अब राज्य सरकार के कर्मियों और साथ ही सेवानिवृत्त कर्मियों यानी कि रिटायर्ड कर गए कर्मियों को भी अब परिवार को आवश्यकता पड़ने पर 1 नवंबर से झारखंड राज्य स्वास्थ्य बीमा का लाभ प्रदान किया जाएगा। तो इसके लिए जो भी अप्लाई करना चाहते हैं उनको राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के अभियान निदेशक सह झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी के कार्यकारी निदेशक अबू इमरान ने इसका लाभ प्राप्त करने के लिए सभी लाभुकों से एम्प्लॉइज स्वास्थ्य बीमा.झारखंड.gov.in के पोर्टल पर जाकर अपना और अपने परिवार की जरूरी डिटेल्स को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जिन लाभुकों ने अपना रजिस्ट्रेशन पहले कर लिया है उन्हें दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। और आपको बता दें कि झारखंड राज्य स्वास्थ्य बीमा के योजना के अंतर्गत राज्य की सभी सेवाओं के कार्यरत कर्मियों, चाहे कोई भी सेवा में वो कार्य कर रहे हैं, सेवानिवृत्त कर्मियों को भी या फिर वो रिटायर्ड भी अगर कर गए हैं और उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को भी हर साल 5 लाख तक का कैशलेस उपचार का लाभ प्रदान किया जाएगा। तो ऐसे में जो भी इसके लिए लाभ प्राप्त करना चाहते हैं वो इस वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। झारखंड में भर्ती दौड़ में मृत अभ्यर्थियों के परिजनों को मिला 4-4 लाख रुपए। मॉब लिंचिंग के पीड़ित को भी मिला मुआवजा। जी हाँ, देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में स्थित सभागार में मॉब लिंचिंग की 28 पीड़ितों के साथ ही झारखंड उत्पाद सिपाही शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान मृत्यु के शिकार हुए 15 युवाओं के आश्रित या परिजनों को 4-4 लाख रुपए की राशि का चेक प्रदान कर दिया है। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसके साथ ही वर्ष 2023 में रांची जिले के ओरमांझी थाना के अंतर्गत मॉब लिंचिंग की घटना में मृत मिथुर सिंह खेरवार की पत्नी सोनाक्षी कुमारी को 5 लाख रुपए की सहायता राशि का चेक प्रदान किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह ऐलान किया है कि उत्पाद सिपाही बहाली प्रक्रिया के दौरान हमारे 15 नौजवानों की मृत्यु की घटना को राज्य सरकार ने काफी गंभीरता से लिया है। हमारी सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर इस घटनाओं की विस्तृत जांच का आग्रह भी किया है। झारखंड में आंगनवाड़ी सेविका और सहायिकाओं का धरना अभी भी जारी है। लगातार वो प्रदर्शन कर रही हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही हैं। उनका कहना है कि 8 सूत्री मांगों को जब तक सरकार नहीं मानेगी हमारा हड़ताल जारी रहेगा। और इस बार आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ झारखंड प्रदेश के बैनर तले उपायुक्त कार्यालय के बाहर आंगनवाड़ी सेविकाओं ने 8 सूत्री मांगों के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में सेविकाएं मौजूद थी और जिन्होंने मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही। और धरने के दौरान सेविकाओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। उनका कहना है कि राज्य में
6 यूनियनों ने एकजुट होकर हड़ताल शुरू किया है और उनकी प्रमुख मांगों में से एक है कि उन्हें पूर्ण कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। इसके लिए उन्होंने स्थानीयकरण और न्यूनतम मानदेय 18,000 रुपये करने और पीएफ और पेंशन की सुविधाएं देने, रिटायरमेंट बेनिफिट प्रदान करने और रिटायरमेंट की उम्र सीमा समाप्त करने की मांग की है। इसके अलावा आंगनवाड़ी केंद्रों पर आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराने की भी मांग की गई है ताकि लोगों की शिकायतों का मौका न मिले। देखिए, अभी सेविकाओं को वर्तमान में 9,500 रुपये मानदेय मिल रहा है, जिसे वे इस महंगाई के दौर में बहुत कम मान रही हैं। उनका कहना है कि कम मानदेय और अतिरिक्त कार्यभार के कारण हमको अपने परिवार के साथ समय नहीं मिल पा रहा है और इसलिए मजबूरन उन्हें बेमियादी हड़ताल करना पड़ रहा है। और इधर आंगनवाड़ी सेविकाओं की हड़ताल से आंगनवाड़ी केंद्रों पर ताले लग गए हैं और जिससे बच्चों को पोषण युक्त आहार भी नहीं मिल पा रहा है। झारखंड में रांची में किए गए 1500 फोर्स की तैनाती, सादे लिबास में रहेगी पुलिस और संदिग्ध को देखते ही हिरासत में लिया जाएगा। जी हां, रांची पुलिस अब दुर्गा पूजा को लेकर पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गई है। पूजा के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं और असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। भीड़ भाड़ वाले इलाके में भी सादे लिबास में पुलिस के जवान तैनात रहेंगे और तैनात जवान न सिर्फ असामाजिक तत्वों पर नजर रखेंगे बल्कि लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले मनचलों को भी पकड़ेंगे। वहीं इधर एसएसपी ने बताया है कि जेल से छूटे अपराधियों की गतिविधि पर भी नजर रखा जाए और एसएसपी ने बताया कि शहर भर में लगे सीसीटीवी कैमरा को दुरुस्त कर दिया गया है। हर जगह पर सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। झारखंड में हर गांव में जा जाकर गोगो दीदी का फॉर्म भरवाया जा रहा है, जिसको लेकर अब पूरे झारखंड में सियासी घमासान मच गया है और जेएमएम ने अब भाजपा के चुनावी अभियान की शिकायत कर दी है। जी हां, झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले ही भारत निर्वाचन आयोग सत्ता पक्ष के निशाने पर है और घमासान के केंद्र में चुनाव आयोग की ओर से लोकसभा चुनाव से पहले 2 मई 2024 को कहा था कि सभी राजनीतिक दल वैसी कोई भी गतिविधि से दूर रहें जिसमें किसी भी विज्ञापन या सर्वेक्षण के जरिए चुनाव के बाद लाभार्थी उन्मुख योजनाओं के लिए व्यक्तियों का पंजीकरण शामिल हो। और इसी को लेकर अब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चुनाव आयोग पर तीखा प्रहार कर दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की शिकायत को आधार बनाकर सभी डीसी को चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही और केस दर्ज करने का निर्देश दे दिया है। लेकिन वहीं देखिए, भाजपा भी कम नहीं है। भाजपा ने कह दिया है कि आदर्श आचार संहिता चुनाव अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभाव में आती है और अधिसूचना जारी होने तक हर दल को अपना कार्यक्रम चलाने का अधिकार है। जब तक भाजपा किसी नियम या संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन नहीं करती है, किसी प्रकार का हस्तक्षेप अवैध माना जाएगा। गोगो दीदी योजना में कोई भी अब हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा। झारखंड हाईकोर्ट ने सुनाया अहम फैसला, टिकट नहीं तब भी ट्रेन से गिरकर मौत होने पर दिया जाएगा मुआवजा। जी हां, झारखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कह दिया है कि ट्रेन से गिरकर मौत होने के बाद यात्री के पास से अगर टिकट नहीं मिलता है तो यह साबित नहीं होता है कि वह वैध यात्री नहीं था। इसके साथ ही कोर्ट ने मृत यात्री की पत्नी को 8 लाख रुपए मुआवजा और ब्याज भुगतान करने का निर्देश दे दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने रेलवे कोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया है जिसमें यात्री को वैध नहीं मानते हुए मुआवजा देने से इनकार कर दिया गया था। यानी कि अगर कोई भी यात्री की अगर ट्रेन से गिरकर मौत हो जाती है तो उसको मुआवजा मिलेगा, चाहे उसके पास टिकट हो या फिर नहीं हो। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अब स्टूडेंट्स के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। विदेश में पढ़ाई करने के लिए बढ़ेगी पारदेशीय छात्रवृत्ति की संख्या। जी हां, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड सरकार विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए दी जाने वाली मरांग गोम के पारदेशीय छात्रवृत्ति की संख्या बढ़ाने पर विचार कर रही है और इस पर शीघ्र ही अब नीतिगत निर्णय लिया जाएगा। हेमंत सोरेन ने कहा, क्योंकि हर दिन प्रोजेक्ट भवन के नीचे छात्र छात्राएं मिलकर मुझसे विदेशों में पढ़ाई करने के लिए छात्रवृत्ति की संख्या बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कह दिया है कि इस योजना का लाभ अब तक केवल SC और ST छात्रों को ही मिल रहा था, लेकिन अब इसे दूसरे वर्गों के लिए भी खोला जाएगा। झारखंड में नई गाड़ी खरीदने पर अब 50% तक की छूट मिलेगी। झारखंड में कबाड़ से होगी कमाई।
जी हां, दरअसल ये फायदा उन्हीं को मिलेगा जो पुराने वाहनों को कबाड़ घोषित करेंगे। कबाड़ घोषित करने का विकल्प चुनने वाले वाहन मालिकों को नए वाहनों की खरीदारी पर 50% तक की छूट दी जाएगी। आपको बता दें कि पुराने वाहनों को कबाड़ में बदलने की पहल को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी जाएगी और इस नीति को जल्द ही अधिसूचित किया जाएगा। परिवहन विभाग के आंकड़ों के अनुसार स्क्रैप कराने पर जिले के 23,000 से भी अधिक वाहन मालिकों को लाभ मिलेगा और सरकार पुराने वाहनों को कबाड़ में बदलने का विकल्प चुनने वालों को 3 साल के अंदर नए गाड़ी खरीदने पर मोटर वाहन कर में छूट के माध्यम से प्रोत्साहन देगी। प्रोत्साहन नीति के तहत नए गाड़ी के रजिस्ट्रेशन शुल्क पर आधा दाम यानी 50% तक रियायत मिलेगी, छूट मिलेगी। सरकार की इस नीति का उद्देश्य प्रदूषण फैलाने वाले गाड़ियों को सड़कों से हटाना है ताकि कम प्रदूषण फैलाने वाले और बेहतर उत्सर्जन मानक वाले जो गाड़ियां हैं उनका इस्तेमाल करने पर बढ़ावा दिया जा सकेगा। वहीं इधर 15 साल पुराने जितने भी सरकारी गाड़ी हैं उन पर रोक लगने वाली है। इस नीति को 15 साल पुराने सरकारी वाहनों के चलने पर रोक लग जाएगी और ऐसे वाहनों को कबाड़ घोषित कर दिया जाएगा। वैसे प्राइवेट गाड़ियों को कुछ शर्तों के साथ छूट दी जाएगी। अभी डीजल गाड़ी जो भी होते हैं उनकी रजिस्ट्रेशन की अवधि 10 साल और पेट्रोल गाड़ी पर 15 साल की गई है। वहीं अगर निजी गाड़ी का अगर फिटनेस ठीक है तो उनका रजिस्ट्रेशन और भी आगे कराया जा सकेगा और निजी वाहन मालिक निबंधन यूनिट में वाहनों को स्क्रैप करा सकेंगे। मंत्री बन्ना गुप्ता के खिलाफ फर्जी एफआईआर की बात सामने आ गई है। आवेदन की कॉपी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी और अब 3 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। जी हां, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के खिलाफ फर्जी एफआईआर की कॉपी को वायरल करने के आरोप में जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र में 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। ये केस मंत्री के करीबी सहयोगी संतोष सिंह के द्वारा दायर किया गया है और इस मामले में भाजपा नेता विकास सिंह, वरिष्ठ पत्रकार आनंद कुमार और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व महासचिव डॉक्टर मृत्युंजय सिंह को आरोपी बनाया गया है। वहीं शिकायत के अनुसार रांची सिटी एसपी कार्यालय की मुहर का दुरुपयोग करते हुए एक फर्जी एफआईआर की कॉपी को सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था और इसका उद्देश्य मंत्री बन्ना गुप्ता के खिलाफ भ्रामक दुष्प्रचार करना और राजनीतिक लाभ उठाना था। संतोष सिंह ने पुलिस को इस मामले में लिखित शिकायत की जिसके आधार पर पुलिस ने केस दर्ज किया है।